हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट दोज 15 मिस्टेक्स। हाँ, वो 15 गलतियां जो तुमको सेमेस्टर 2 में नहीं करनी है या फिर नहीं दोहरानी है। यानी शायद से उनको तुम सेमेस्टर 1 में करते हुए आ रहे होगे, लेकिन अब सेमेस्टर 2 में तुमको बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के खुद को सिक्योर कर लेना है कि भाई साहब हम ये वाली गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे डायरेक्टली रिजल्ट पे इम्पैक्ट करेंगी। आई कैन अश्योर यू, ये वाली गलतियां तुम्हारे रिजल्ट पे डायरेक्टली यानी इंपैक्ट कर रही होंगी। कोई प्रिपरेशन में खोट नहीं आएगा, आपका डायरेक्टली रिजल्ट में डिडक्शन आप फेस कर रहे होगे। ठीक है, सो बेसिकली यार देखो, यहाँ पर बात कुछ इतनी सी है कि ये जो 15 मिस्टेक्स हैं, अगर तुमने पहले कमिट कर रखी हैं तो तुमको पता है, तुम इनको विटनेस कर चुके हो कि इनका क्या इंपैक्ट होता है, कितने सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस को तुम फेस करते हो, जो कि तुमने शायद से सेमेस्टर 1 के रिजल्ट में कर दिए हो। और जो तुमने नहीं करी है, इट इज सजेस्टेड टू यू, प्लीज प्रैक्टिकल के लिए मत भागना, मेरी बात मान करके इनको प्लीज हमको ये वाली मिस्टेक्स को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डायरेक्टली कम ऑन टू दी मिस्टेक्स। एंड द वेरी फर्स्ट मिस्टेक इज रैंडम पिकिंग। बहुत ही बड़ी दिक्कत है ये। देखो, अभी अपना एक प्रॉपर इंटेंशन चलता है। अगर आपके सामने 3 बुक्स हैं, लेट सपोज 3 बुक्स हैं, बुक 1, बुक 2, बुक 3, इनमें जो ना ये तीनों ही क्वेश्चन बैंक्स हैं। अब तुमको जो है ना एक फिजिक्स का, लेट सपोज हमने एक चैप्टर ले लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें होते हैं सर्किट वाले डायग्राम्स। तुमने बुक 1 खोली, उसमें तुमने 8-10 क्वेश्चंस लगाए, एंड देन आफ्टर दैट यू विल बी लाइक ठीक है 8-10 क्वेश्चंस लग चुके हैं, 11वें क्वेश्चन पे तुम अटक गए। अब तुम क्या सोचोगे, यार इस बुक का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर ही है, बोर्ड्स के लिए बुक है ही नहीं, तुम आ गए बुक 2 पर। यहाँ पर से तुमने फिर से कुछ क्वेश्चंस लगाए, तुम फिर से कुछ क्वेश्चंस में अटक गए, या फिर कुछ क्वेश्चंस तुमको बहुत ज्यादा ईजी लगने लगे, तुमने बुक 2 को लीव किया, एंड देन यू आर एट दी बुक 3। यहां पर भी तुमने सेम चीज करी, कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो तुमसे हो रहे थे, एंड उसको भी तुमने छोड़ दिया। यहां पर तुम क्या कर रहे हो यार, 3-3 रिसोर्स के लिए ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रहे हो, एंड दिस इज समथिंग जो कि नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव टू फॉलो वन बुक ब्लाइंडली, कोई सी भी करो, या तो हम सजेस्ट कर रहे हो या फिर कोई भी सजेस्ट करे, एट लास्ट एक बुक को फॉलो करना है। अगर आप 10 क्वेश्चन तक आते आते 11वें में अटकते हो, आपकी जी जान लगा दो, लेकिन उस 11वें को करके 12वें में उसी बुक में प्रोसीड करना है, किसी दूसरी बुक में स्विच नहीं करना है। स्विचिंग ओवर दी बुक्स इज समथिंग लाइक जो कि आपकी रिजल्ट पर डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा होगा, तो ये वाली गलती प्लीज बिल्कुल से ना करें। ठीक है, उसके बाद लेट्स कम अप ऑन टू दी मिस्टेक नंबर 2, विच इज नो पायरेटेड पीडीएफ। अब देखो यार, दिस इज समथिंग, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दिस इज समथिंग विच प्रमोट्स दी मिस्टेक नंबर 1। ठीक है, दिस प्रमोट्स दी मिस्टेक नंबर 1, यानी जो तुम्हारी मिस्टेक नंबर 1 होती है ना, वो इसी वजह से होती है। तुम्हारे सामने 3 बुक्स नहीं होती, तुम्हारे मोबाइल में 3 पीडीएफ होती हैं जिनको तुम यूज कर रहे होते हो। तुम फालतू के टेलीग्राम लाइक ग्रुप्स के मेंबर हो, वहां पर तुम इंटरेक्ट करते हो, कोई तुम्हारा दोस्त बोल देता है इसके ये वाले क्वेश्चन कर ले, इसके वो वाले क्वेश्चन कर ले, इसके ये वाले क्वेश्चन कर ले, या फिर किसी दोस्त से सुन लिया। ये सारी चीजें नहीं करनी है भाई। देखो, एक चीज याद रखना, अपनी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट और अपनी पढ़ाई में लेकर के कोई भी सलाहकार हमको अपने दोस्त को नहीं बनाना है, समझ रहे हो? ग्रेट। उसके बाद यार देखो, द थर्ड पॉइंट इज प्रिसाइज रीडिंग ऑफ द बुक। ठीक है, अब यहां पर जब तुम बात करते हो, देखो बेसिकली तुम्हारे स्कूल अगर समझ रहे हो ना, सेमेस्टर 2 होना है, इसके लिए डिफरेंट तुम्हारी क्वेश्चन बैंक्स बनाई गई, इसके बाद तुम्हारे सैंपल पेपर्स बनाए गए, इसके बाद तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर्स को क्रिएट किया गया बाय SCE बोर्ड। लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट रही वो थी टेक्स्ट बुक। तो यहां पर यू जस्ट हैव टू एंश्योर दैट कि आपकी टेक्स्ट बुक की रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रखी हो। ऐसा वाला सीन नहीं होना चाहिए कि यार जो है ना, तुमने सिर्फ टेक्स्ट बुक को देख रखा हो, नाम के लिए उसके क्वेश्चन अकेले लगाए हों। नहीं, थॉरो रीडिंग के साथ साथ अच्छे तरीके की प्रैक्टिस उसमें रिक्वायर्ड है, और टेक्स्ट बुक इज दी बाइबल। यहां पर से इतनी बात समझ लो, बिना टेक्स्ट बुक के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक इज दी फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद जो भी सैंपल पेपर की किताबें हैं, या फिर उसके बाद दूसरी चीज जो भी है तुम्हारी, वो सेकंड प्रायोरिटी पर आती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज दी टेक्स्ट बुक। ठीक है, ग्रेट। उसके बाद लेट्स कम अप ऑन टू दी फोर्थ मिस्टेक, जो कि तुमको नहीं करनी है, नॉट राइटिंग दी सॉल्यूशंस। अभी तक तुम्हारे सेमेस्टर 1 में एक आदत हो गई थी, जस्ट टू लाइक टेक ऑन दी आंसर एंड दैट इज इट, जस्ट मूव अहेड। सो बेसिकली ये वाली चीजें अब नहीं चलेंगी यार। देखो, अगर तुम्हारा लेट सपोज एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है सर्कल में से, तो उसमें जैसे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है ना कि अगर इफ ACB इज इक्वल टू ABC, देन कैसे, अगर वो एडजेसेंट एंगल्स है तो प्रॉपरली लिखना है वहां पर ADJ एंगल्स। ठीक है, तो ऐसे पूरी हर एक तरीके से लाइक यू जस्ट हैव टू रिप्रेजेंट द आंसर, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट हैव टू बी इन द वे जो तुम्हारे पिछले साल के टॉपर्स ने कर रखा है, एंड दैट इज समथिंग जो कि तुमको बुक्स के अंदर नॉर्मली देखने को मिल जाता है, या फिर तुम जो ना आंसर स्क्रिप्ट्स को निकाल करके भी देख सकते हो। दैट इज समथिंग विच यू हैव टू फॉलो एंड दैट इज मस्ट। ठीक है, उसके बाद यार देखो, द फिफ्थ पॉइंट इज नॉट प्रैक्टिसिंग दी सैंपल पेपर। अभी तुमने शायद से सेमेस्टर 1 में ये वाली गलती करी होगी, मेरे बहुत
बहुत बार बताए जाने के बावजूद तुमने सेमेस्टर 1 में सैम्पल पेपर को सॉल्व नहीं किया होगा। मैंने सेमेस्टर 1 के सेमेस्टर 2 के सैम्पल पेपर्स के लिए स्पेसिफिकली 2 वीडियोस को ड्रॉप कर दिया है, जिसमें से पहली यही है हाउ टू सॉल्व सैम्पल पेपर। उसको देखो एंड देन सैम्पल पेपर्स लगाना स्टार्ट करो। अगर तुम सैम्पल पेपर नहीं लगाते हो तो तुम्हारी प्रिपरेशन के 4 फेज होते हैं, जिसमें से तुम एक फेज में वीक हो जाते हो। तो अगर तुम एक चीज सोच लो, हमने अगर 100% से भी डिस्ट्रीब्यूशन किया, 25% तुम्हारा डायरेक्टली प्रिपरेशन का किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे सैम्पल पेपर पे डिपेंड करता है। और अगर इसमें तुम स्लो हो, हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट टू स्कोर 90%? भाई 75% ही आपकी प्रिपरेशन हो रखी है, आप 90% स्कोर कर ही नहीं सकते हो। सो दैट इज समथिंग जो कि आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद द फिफ्थ द सिक्स्थ मिस्टेक इज को रिलेटेड विद दिस एवेल्युएशन ऑफ द सैम्पल पेपर। चलो सैम्पल पेपर सॉल्व कर दिया, लेकिन उस 25% का 15% डिपेंड्स ऑन द एवेल्युएशन पार्ट। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू फॉलो, यू कांट नेग्लेक्ट दिस पार्ट। एवेल्युएशन इज मैंडेटरी एंड उसके लिए भी एक वीडियो ड्रॉप की जा चुकी है। सो यू हैव टू फॉलो दैट, ठीक है। अब 7वीं मिस्टेक पर बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू अबाउट दिस गाइज। हैव यू हर्ड अबाउट द बाय विजार्ड स्कूल कोडिंग टूर्नामेंट 2.0 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय गीक्स फॉर गीक्स? सो दिस इज अ टूर्नामेंट जो कि स्कूल के लिए बनाया गया है, स्कूल के बच्चों के लिए बनाया गया है। आई एम जस्ट सजेस्टिंग ओवर दिस बिकॉज मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। आई एम स्टिल अ स्कूल गाय, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना यार, ये एक कोडिंग टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें तुम्हारे 2 कोडिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, 20 क्विज क्वेश्चन होने वाले हैं। दिस टेस्ट इज ऑफ 90 मिनट्स ऑल ओवर इंडिया। बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें तुम जो है ना पार्टिसिपेट कर देते हो, अगेन टेलिंग दैट इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बाद में ही बताऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। सो बेसिकली यार देखो, नाउ कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट, क्यों मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। इसमें जो ना तुमको बहुत ही एक्साइटिंग गिफ्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, लाइक आईपैड एयर, गेमिंग लैपटॉप्स, बोस के हेडफोन्स, टैबलेट्स, स्मार्ट बैंड्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जो है ना यहाँ पर तुमको देखने को एज अ गिफ्ट देखने को मिलने वाली हैं, इफ यू जस्ट सिक्योर अ वेरी गुड रैंक, ठीक है। एंड उसके बाद द सेकंड पॉइंट इज यार देखो, यहाँ पर अगर तुम एक बहुत ही अच्छी रैंक को सिक्योर कर लेते हो, तो जो है ना तुमको इनके सीईओ की तरफ से एक रिकमेंडेशन लेटर भी मिलेगा, जिसके थ्रू तुम बेसिकली किसी भी गीक्स के कोर्स को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो तुम्हारी लाइफ भर के लिए जो ना फ्री एक्सेस तुमको मिलने वाली है। एंड साथों साथ एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है कि अगर तुम्हारे स्कूल से मात्र 50 बच्चे तुम्हारी वजह से पार्टिसिपेट कर जाते हैं, एक प्रॉपर लिस्ट बना करके इनके एक मेल पर सेंड करना होगा, विच इज़ schools@geeksforgeeks.org। इस पर जो है ना तुम सेंड करते हो, तो यहाँ पर से जो है ना जो तुम्हारे स्कूल के टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे वो भी यही स्पेशल गिफ्ट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर तुम्हारे स्कूल से मात्र 50 बच्चे गए, उसमें से अगर तुमने टॉप 3 में रैंक को सिक्योर कर लिया, तो तुम्हारे बहुत ही तगड़े वाले फायदे होने वाले हैं और तुम एक बहुत ही अच्छे गिफ्ट को सिक्योर कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग इन विच यू जस्ट हैव टू एनरोल एंड दैट इज मैंडेटरी, दैट इज मस्ट, दैट इज सजेस्टेड, ठीक है। तो तुम इसमें एनरोल करो, मैं भी करने वाला हूँ। लेट्स सी कौन कितनी अच्छी रैंक को सिक्योर कर सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द 7th मिस्टेक, अभी जो है ना तुमको हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को लाइटली नहीं लेना है। चलो हिंदी की ही जो है ना अभी तुम्हारी सबसे पहले बात कर लेते हैं। टेकिंग हिंदी राइटिंग लाइटली नहीं, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। देखो आई कैन अश्योर यू, 3.5 लाख बच्चे जो है ना यार पेपर देते हैं आईसीएसई बोर्ड का, 2.5 लाख बच्चे जो है ना हिंदी में सफ़र करते होंगे। आई कैन से दैट, ये मेरे साथ में भी सीन था। तो आपको जो है ना हिंदी राइटिंग को ऐसे सफ़र नहीं करना है। समझ लो कि देखो एक सिंपल सी बात होती है कि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, विपरीतार्थक वर्ड, पर्यायवाची शब्द, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये देखो तुमको पता है, समझ रहे हो, अलोम का विलोम और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी तुमको आती है, लेकिन एट लास्ट को लिखना नहीं आता, तो क्या ही फायदा है, ठीक है। तो तुमको ये चीज़ें इंश्योर करनी है कि तुम हिंदी राइटिंग के साथ पहले तो थोड़े से ज़्यादा जो है ना एक तरीके से खुद को पहले तो वोकैबुलरी को इंप्रूव करो, फिर उससे जो है ना थोड़े से ऑब्वियस हो जाओ इन सच अ वे कि यार देखो तुम लिख रहे हो तो तुम्हारे पास एक फ्लुएंसी है लिखने की, एक स्पेस है लिखने का, समझ लो पेस में लिखना है, एक अच्छी राइटिंग को मेंटेन करते चलना है, ओवर राइटिंग ज़्यादा नहीं करनी है, मात्राओं का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें कैसी आएंगी जब तुम इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद द 8th पॉइंट इज रिलेटेड टू द इंग्लिश ग्रामर। अभी तक जो हम एक बहुत बड़ी गलती करते हुए आ रहे थे, सेमेस्टर 1 में भी तुमने ये गलती शायद से करी हो, इंग्लिश ग्रामर को, मैंने खुद ने भी सेम चीज़ करी थी। इंग्लिश ग्रामर को जो ना यार अपन लोग लास्ट दिन पे पढ़ते हैं और ये चीज़ें तुमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आई एम सेइंग दैट टू यू, अगर तुम ये करते हो तुम्हारे मार्क्स तो वैसे ही जा चुके हैं।
इंग्लिश इज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। इधर पे यू कांट डू इट इन सच अ वे कि हाँ तुमने लास्ट दिन पे इंग्लिश कर ली एंड यू आर गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस गिवन ओवर देयर। अगर आपको ऐसे लिखना है तो एटलीस्ट जस्ट ट्राई कि तुम 7 से 8 ऐसे लिख करके जाओ। ये मैंने जब टॉपर्स का यार इंटरव्यू दिया था ना, 7 से 8 टॉपर्स ने ये चीज़ को सजेस्ट किया था कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वाली चीज़ें या फिर जितने भी रिटन पोर्शन वाली चीज़ें हैं ना, इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। सो इट इज सजेस्टेड टू यू जस्ट डू इट इन सच अ वे कि तुम्हारा कोई लॉस ना हो रहा हो इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। नाउ लेट्स कम अपॉन टू द 9th मिस्टेक विच इज योर नॉट प्रैक्टिसिंग दी आंसर राइटिंग, ठीक है। अब बेसिकली ये इंग्लिश लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर में जैसे कि तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस या ट्रेजर ट्रोव आ जाता है, इसमें तुमको आंसर राइटिंग नहीं आती। देखो जस्ट नोइंग अबाउट द स्टोरी डजंट मेक यू अ परफेक्ट गाय ओवर देयर, ठीक है। यू जस्ट हैव टू एंश्योर दैट कि तुमको आंसर लिखना आ रहा हो एट लास्ट। क्योंकि सोचो तुमको कोई चीज़ मैंने सिखा दी लेकिन तुम उसको कर नहीं पा रहे, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? उसकी लर्निंग इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन कम्स विद द आंसर रिप्रेजेंटेशन, कम्स विद द आंसर राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए, जो नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग आनी चाहिए कि कैसे एक आंसर को लिखना है। देखो ये बोर्ड्स जो है ना यार, ये तुम्हारे लाइक स्कूल के एग्जाम्स की तरह नहीं है कि तुमको अपनी जो है ना एक टीचर को इंप्रेस करना है, यू जस्ट हैव टू इंप्रेस द टीचर। ऐसा वाला सीन यहाँ पर नहीं है भाई। यहाँ पर सिंपल सा सीन ये है, जस्ट यू जस्ट हैव टू लाइक रीड एंड राइट दी प्रिसाइज, ठीक है। पहले तो पढ़ लो प्रिसाइज तरीके से, अब लिख भी दो प्रिसाइज तरीके से। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, ऐसा नहीं है कि हमको जो है ना गीता पुराण लिखनी है वहाँ पर, नहीं भाई। एक छोटा सा आंसर कैन एक्चुअली मेक यू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू यहाँ पर जो है ना व्हाट यू हैव टू डू इज बस छोटा सा आंसर देखो, ठीक है। जितनी चीज़ें पूछी गई हैं उतना बता दो। वाई वॉज लाइक एंटोनियो इन द डिप्रेस्ड स्टेट बता दो, ठीक है। व्हाट डिड ग्रेशियानो सेड, या फिर जो है ना द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ ग्रेशियानो, ये चीज़ें बताओ ना, इसमें क्या ही डिस्क्राइब करना। यू जस्ट हैव टू मेंशन द कैरेक्टर ट्रेट्स, नॉट टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर ट्रेट्स अंटिल एंड अनलेस इट इज आस्क्ड फॉर द लाइक डिस्क्रिप्शन, just have to mention all the things and that is it. The 10th mistake is not decoding the English of Shakespeare. अब जैसे यार तुम मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ते हो ना, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तुम अभी तक कीवर्ड्स को जो है ना डिकोड नहीं कर पाए हो। लाइक एक वहाँ पर वर्ड यूज होता है दाएं, अब उस दाएं का इन एक्चुअल इंग्लिश जो तुम्हारी इंग्लिश है उसमें क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें ऐसे प्रॉपर कन्वर्जन्स तुमको आने चाहिए। अगर तुम कीवर्ड्स पे अभी ध्यान नहीं देते हो तुम शायद से पूरे मार्क्स इंग्लिश लिटरेचर में सिक्योर ना कर सको। मैं गारंटी दे सकता हूं इस एक मिस्टेक की वजह से शायद से तुम्हारे 5 से 6 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं फ्रॉम दी पेपर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अगर तुम मर्चेंट ऑफ वेनिस में चीज़ों को लिख ही नहीं पाओगे। देखो भाई आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो रहा हो इन सच अ वे कि यार आपने जो ना उसको ऐसे ऐसे बता रखा है कि हाँ मैंने पढ़ाई करी थी। अब वो पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको लंबे आंसर लिखने हैं, जितना भी आंसर लिखो प्रिसाइज लिखो, साथों साथ उसमें ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। और वो अट्रैक्टिव वर्ड्स ऐसा नहीं है कि यार देखो तुमको जो ना शशि थरूर वाली इंग्लिश का इस्तेमाल करना है कि फ्लॉक्सिनॉक्सिन हिलिफिलिफिकेशन, ऐसा वाला कुछ नहीं लिखना है। सिंपल सा लिखना है शेक्सपियर के जो है ना तुम्हारे कीवर्ड्स हैं, बस इतनी सी चीज़ लिख देना, तुम्हारे पूरे मार्क्स वहाँ पर सिक्योर हो रहे होंगे। उसके बाद लेट्स कम अपॉन टू दी 11th मिस्टेक, प्रॉपर आइडिया ऑफ वे थ्रू दी न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स। अब देखो यार बेसिकली तुम जो है ना न्यूमेरिकल्स लगाना स्टार्ट कर देते हो लेकिन तुमको पता नहीं। अब देखो एक सर्किट वाला एग्जांपल लेते हैं, उसमें तुमको पता ही नहीं है कि भाई कौन सा वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर लग रहा है, वहाँ पर चीज़ें पैरेलल में दे रखी हैं, वहाँ पर तुम सीरीज में निकाल रहे हो, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिस कांट वर्क, ठीक है। जो यहाँ पर तुम्हारे पास कोई 4 ऑप्शन नहीं है, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट फाइंड द प्रॉपर आंसर। शायद से वही उसी चीज़ में तुमसे करंट या फिर जो है ना वोल्टेज निकालने पूछ दिया गया या फिर एमीटर की रेटिंग निकालने पूछी गई। सो दैट इज समथिंग व्हाट यू हैव टू डू इन सच अ वे कि यार तुमने यहाँ पर प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। तो भाई साहब एक चीज का ध्यान रखें कि आपको पहले से यह सारी चीजें जो है ना आनी चाहिए, एक प्रॉपर वे थ्रू जो होता है वो आपको आना चाहिए। नाउ लेट्स कम अपॉन टू दी मिस्टेक नंबर 12 जो कि है तुम्हारे केमिस्ट्री से रिलेटेड। सारी रिएक्शंस तुमको याद होनी चाहिए A to Z, कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो उसके प्रॉपर रिएक्टेंट्स, उसकी बैलेंस्ड रिएक्शन अगर तुम पहले से याद रख लेते हो तो दैट इज समथिंग सोना एंड देन उसके ऊपर सुहागा, ठीक है, समझ रहे हो। सो यार एक चीज याद रखना, तुमको बैलेंस्ड रिएक्शन याद रखनी है विद दी कैटलिस्ट, विद दी फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें एंड साथों साथ उसके प्रमोटर्स, ये पूरी चीजें आपको याद रखनी है और किस एक पर्टिकुलर क्यूबिकल में वो चीजें हो रही होती हैं ये भी आपको याद रखना है। इट इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद नाउ लेट्स कम अपॉन टू द 13th मिस्टेक एंड दैट इज रिलेटेड टू योर बायोलॉजी। अब देखो बायोलॉजी में जो है ना तुम्हारी ह्यूमन एनाटॉमी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं लाइक चैप्टर्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे डायग्राम्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे सारे डायग्राम्स क्लियर होने चाहिए विद दी वेल लेबल्ड, लाइक उसमें पूरे वो प्रॉपर लेबल्ड डायग्राम्स है और तुम्हारे दिमाग में उसकी एक फोटो रखी हुई है।
इफ समवन इज लाइक गोइंग टू आस्क यू अबाउट दी डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, तुम प्रॉपरली सब कुछ ड्रॉ कर दो, मेड्यूला, कॉर्टेक्स और सारी पिरामिड्स वगैरह एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पर बना दो और वहाँ के यहाँ पर जो है ना तुम्हारे 5 मार्क्स डायरेक्टली सिक्योर हो जाएंगे। यू विल सी दैट जो है ना तुम्हारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे वहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी, डायरेक्टली तुम्हारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से 10 to 15 मार्क्स सिक्योर कर रहे होगे। Very good. Now let's come upon to the mistake number 14th, which is related to your computer applications. Programming को lightly लेना भाई, specifically talking about the semester 1, यहाँ पर जो है ना CISCE बोर्ड ने प्रोग्रामिंग को हलवा बना दिया था। So it is suggested to you कि आप प्रोग्रामिंग पर आपका एक स्पेशल कंसर्न होना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग में ड्राई रन कोडिंग कैसे करनी है, कैसे कोड करना है, लाइक बेसिकली हर एक चीज़ जितनी भी है आनी चाहिए। और ये सारी चीज़ों को लेकर के मैंने 5-6 वीडियो ड्रॉप कर रखी हैं, सो जस्ट गो एंड वॉच आउट ऑल दोज वीडियोस। नाउ द 15th मिस्टेक बहुत ही ज़रूरी है, किसी को इंप्लीमेंट करो ना करो, इसको प्लीज़ कर देना। तो यार देखो यहाँ पर बात आती है अब तुम्हारी 15th मिस्टेक की, विच इज़ योर नॉट फॉलोइंग दी न्यूज़ चैनल्स, जो कि तुम्हारे लिए क्लिक बेट्स बनाते हैं। डेली एक वीडियो आती है 4 मिनट की भाई, और वहाँ पर जो है ना वो तुम्हारा बेवकूफ़ काट देते हैं और वहाँ पर से तुम बेवकूफ़ बन भी जाते हो। क्या तुम बेवकूफ़ हो? मेरे को एक बात बताओ, आर यू दैट पर्सन जिसको कोई भी मैन्युपुलेट कर लेगा और बस वो उनकी बातों में आ जाएगा और उसको गॉड मान लेगा? अरे यार मैंने कमेंट्स देख रखे हैं, बच्चे उनको गॉड बोलते हैं, वो तुमको गुमराह कर रहे हैं और तुम यूँ कह रहे हो अरे भाई यू आर गॉड। सच में गॉड का मतलब समझते हो ना भाई? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, और वो सिर्फ डिस्ट्रक्टर हैं तुम्हारी प्रिपरेशन के। ये बात मैं तुमको खुद से बोल रहा हूँ, अप फ्रंट बोल रहा हूँ, ऐसे ही सिर्फ फालतू की हवा में बात नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। इट इज़ सजेस्टेड टू यू कि प्लीज़ उनको मत देखो, वो तुम्हारे को गुमराह करते हैं, ठीक है। मैं इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो भी ड्रॉप करने वाला हूँ, सोच लेना फिर कितनी आग वीडियो वो होने वाली है। लेकिन स्टिल उससे पहले ही मैंने बता दिया भाई, उनको फॉलो नहीं करना है। दैट इज़ द 15th मिस्टेक जो तुमको नहीं देखनी है। इससे तुम्हारे रिजल्ट मैं गारंटी देता हूँ एटलीस्ट 20% उनको फॉलो करने से गिर रहा होगा। इट इज़ माई गारंटी टू यू ऑल गाइज, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना वी हैव टू पुट एंड ऑन दिस वीडियो, जस्ट डू लेट मी नो अबाउट दैट कि अगर क्या तुम इन 15 मिस्टेक्स को जो है कमिट नहीं करोगे, आर यू गाइज रेडी कि तुम इन पर वर्क कर रहे होगे, देन जस्ट डू लेट मी नो अबाउट इट इन टू द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। एंड रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।